हेलो दोस्तों, मैं दत्ता मिश्रा। स्वागत है आपका मेरे चैनल गेम मॉम में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों के ऊपर है कि बच्चों के साथ ये गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए। वो गलती क्या क्या है आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल पे मेरे वीडियो पे बने रहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि बच्चों के साथ ये गलती कभी ना करें। मेन है हमारा 2.5 साल से 5 साल तक के बच्चों के साथ, क्योंकि वो समझदार भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। अगर उन्हें कोई चीज समझा दी जाए तो वो अक्सर उसका उल्टा करते हैं। अगर आप ये ऐसा कह के देखिए कि बेटा उधर मत जाना, तो बच्चे उधर ही जाएंगे। इसीलिए जब आपको कुछ ऐसा कहना हो या करवाना हो तो हमेशा उनसे उल्टी चीज कहिए, तो वो सीधी करते हैं। ये मेरा सबसे नंबर 1 फंडा है मेरी बेटी के साथ। अगर मैं कहती हूँ वाह वाह आज खाना तो बहुत अच्छा बना, आज मिष्टी नहीं खाएगी खाना, तो वो कहती नहीं नहीं मम्मा मैं तो खाऊंगी खाना, मेरे भूख लगी है और फिर खाना भी खत्म हो जाएगा, आप खा लोगे तो मुझे तो खाना ही है, मैं खाऊंगी जरूर खाना। तो बच्चों के साथ हमेशा उल्टा कहिए जिससे वो सीधा करे, सीधा मत कहिए जिससे वो उल्टा करे। तो ये मेरा एक नंबर 1 एक फॉर्मूला है जो अगर आप अपनाएंगे तो हो सकता है आपका बच्चा आपकी बात माने। आज का हमारा पहला पॉइंट है बच्चों को अकेला मत छोड़िए। एक्चुअली पहले जो होता था, पहले लाइफ में या फिर आज भी कई घरों में होता है, गांव वगैरह में होता है कि ज्वाइंट फैमिली होती है। तो पेरेंट्स क्या होते हैं कि अगर काम करके थक जाते हैं तो वो अपने बच्चों को और घर के और बच्चों के साथ अकेला छोड़ देते हैं, जिससे वो खेलते रहते हैं और पेरेंट्स उस समय दूसरे काम कर लेते हैं या आराम कर लेते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन शहरों में और बहुत से आजकल के ज़माने में न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना है, माँ बाप और फिर एक बच्चा या फिर 2 बच्चे साथ में। तो इससे बच्चे बहुत सारी शैतानियाँ करते हैं। अगर नॉर्मली क्या होता है कि फादर जॉब पे चले गए, मदर अगर घर पे हैं, तो वो मदर अगर थक गई हैं, आराम कर रही हैं, कुछ पल अपने साथ बैठी हैं, मूवी वगैरह देख रही हैं, सीरियल्स वगैरह देख रही हैं, तो उस समय बच्चों का दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है शैतानी करने में। तो बच्चों को अकेला मत छोड़िए। अगर आप टीवी वगैरह देख रही हैं तो अपने साथ में बच्चों को बैठा लीजिए, या फिर अगर आप सो रही हैं तो पहले बच्चे को सुलाइए, उसके बाद आप सोइए। अगर आपका बच्चा नहीं सोता है तो आप बिल्कुल उस समय रेस्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आप रेस्ट करने लगेंगी तो आपका बच्चा बहुत सारी शैतानियां कर सकता है। जैसे प्लग में हाथ डाल सकता है, बाथरूम में, क्योंकि अक्सर ये मैंने कई न्यूज़ें सुनी है, जैसे ये बाल्टी है बाथरूम में, अक्सर बच्चे जो होते हैं वो बाथरूम वगैरह में चले जाते हैं, तो ऐसे जाके इसमें डूब जाते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट भी ये है कि आप बच्चों को बाथरूम में कभी अकेला मत जाने दीजिए, क्योंकि जैसे बाल्टी है, डूब गए, ऐसे खेल रहे हैं और ऐसे खेलते खेलते वो झुकते हैं बाल्टी में और ऐसे करके डूब जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है कि बच्चों को कभी भी अकेला मत छोड़िए। वैसे भी अगर आप बच्चों को अकेला छोड़ती हैं तो बच्चों के मन में बहुत सारी शैतानियां आती हैं कि मम्मी सो गई हैं, मम्मी को पता नहीं चलेगा। वो दीवार वगैरह पे लिख देते हैं, कूलर में हाथ डाल देते हैं, पंखे में हाथ डाल देते हैं, प्लग में हाथ डाल देते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। किचन में वो जाकर के किचन का गैस का नोक ऑन कर सकते हैं। अगर उनसे ये कहिए कि बेटा मैं सो जाऊंगी तो आप ये मत करना, तो वो बच्चे तो जरूर करेंगे। जैसे मेरी बेटी ने एक बार, मैं सो गई थी, मैं रेस्ट कर रही थी, मेरी बेटी ने खांसी की सारी शीशी एक शीशी पूरी पी गई थी वो। तो मुझे इससे बहुत टेंशन हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ा था ये दिखवाने के लिए कि इससे कोई तकलीफ तो नहीं होगी। लेकिन हाँ, उसे ज़्यादा कोई हाई डोज वाली दवाई नहीं थी, बस उसे ये था कि उसे पूरा दिन वो सोई है, क्योंकि खांसी की दवाई में वो पीने से उसे नींद भी आती है। तो वो दवाई पीने से बस वो सोई है, ज़्यादा दिक्कत की बात तो नहीं हुई है। लेकिन उस दिन से मैंने कसम खा ली थी कि मैं अब सोऊंगी नहीं, कम से कम मेरी बेटी के जगह रहने पे मैं नहीं सोऊंगी। उसके सोने पे मैं भले सो जाऊंगी, लेकिन उसके जगह रहने पे नहीं सोऊंगी। तो ये मेरा अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो आगे भी देखते रहिए। हमारा थर्ड पॉइंट है कि बच्चों को कभी भी छत पे या रेलिंग पे अकेले मत जाने दीजिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हम लोग कहते हैं, हम मदर्स अक्सर कह देती हैं कि बेटा जो रेलिंग पर से कपड़ा पड़ा है जाके लेकर आओ, या फिर छत पर खिलौना छूट गया है, या फिर कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें बच्चों को कह देते हैं कि बच्चों जाके जरा ये चीज़ तुम काम कर दो, मैं घर पे ही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, आप ये कर दो। तो बच्चा जब छत वगैरह पे जाता है, रेलिंग वगैरह पे जाता है, तो मैंने ये भी न्यूज़ें सुनी कि बच्चे छत पर जाकर के झांकते हैं रेलिंग से बाहर, तो वो गिर जाते हैं। तो इसका भी डर होता है कि वो कोई शैतानी करने के साथ साथ इस तरह से अपने आप को हार्म न कर लें, तो आप उन्हें छत पे भी मत जाने दीजिए। हमारा फोर्थ पॉइंट है बच्चों के, क्योंकि जब न्यूक्लियर फैमिली का टाइम होता है, न्यूक्लियर फैमिली है आजकल, तो पेरेंट्स
फादर और मदर जब साथ में रहते हैं और दोनों एक साथ बच्चे पर उनकी शैतानियों पर या फिर उनके जो भी वो गलत चीज़ किए रहते हैं, अगर उन पर गुस्सा हो जाते हैं तो बच्चे डर जाते हैं कि मैं अब किसके पास जाऊँ। क्योंकि जब ज्वाइंट फैमिली होती है, बच्चा घर के और मेंबर्स के पास चला जाता है कि मम्मा पापा डांट रहे हैं, प्लीज़ मुझे बचा लो। तो न्यूक्लियर फैमिली में ये होता है कि पेरेंट्स यानी कि माता और पिता अगर दोनों गुस्सा हो जाते हैं तो बच्चे डर जाते हैं कि अब मैं किसके पास जाऊं, मुझे तो यहाँ दोनों लोग डांट रहे हैं, वो सहम जाता है। तो ये ज़रूरी है कि आप या तो फादर या तो मदर दोनों में से एक अगर गुस्सा हो तो एक बिल्कुल शांत रहे, जिससे बच्चे को उम्मीद बनी रहती है कि एक लोग डांट रहे हैं तो मैं दूसरे के पास जा सकता हूँ। तो बच्चों के साथ ये भी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। 5वां पॉइंट है हमारा कि बच्चों को प्यार देने के साथ साथ उनके साथ स्ट्रिक्ट भी होना ज़रूरी होता है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चे कोई भी गलती करते हैं या फिर कुछ भी हमसे फरमाइश कर लेते हैं, जिद कर लेते हैं, तो अक्सर हम उसे मान लेते हैं। उनको प्यार देने के साथ साथ हम अक्सर उनकी कई सारी ऐसी गलतियां होती हैं जिस पर हम पर्दा डाल देते हैं या फिर हम उनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बच्चों के साथ प्यार के साथ साथ स्ट्रिक्ट भी होना ज़रूरी है। अगर वो कोई चीज़ गलती करते हैं तो आप उन्हें सज़ा दे सकती हैं कि अब तुम्हें कम से कम 2 घंटे तक खाना नहीं मिलेगा, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको सही लगे। तो बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट भी होइए। अगर प्यार आप देती ही हैं, हर पेरेंट्स देते हैं, लेकिन बच्चों के साथ प्यार के साथ स्ट्रिक्ट होना भी ज़रूरी है। क्योंकि वो बिगड़ जाएंगे कि मेरे पेरेंट्स मुझे डांटते नहीं हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ कहते नहीं हैं, मैं कुछ भी कर लूँ वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे, बस केवल वो इग्नोर कर देंगे। तो बच्चा भी ये चीज़ समझ जाता है और वो उसकी शैतानियाँ दिन पर दिन बढ़ती जाती हैं। अगर आपको ये मेरा पॉइंट अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, मैंने इस वीडियो में कोई ज्ञान नहीं दिया है, मैंने सिर्फ अपना अनुभव बताया है। अगर आप मेरे अनुभव पर सहमत हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे और सारी जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अपने वीडियो पे बच्चों के लिए लर्निंग एप्स वगैरह भी बताने वाली हूँ और बच्चों के सिलेबस वगैरह भी बताने वाली हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद, बाय बाय।